नाज़रीन, इस दुनिया में ऐसे असरार पोशीदा हैं कि जिन तक पहुंचने की कोशिश में इंसान ने सदियां गुजार दी हैं, लेकिन इन तक नहीं पहुंच सका, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम राजों को अपने पैगंबरों पर खोल दिया है। इन तमाम पैगंबरों में से एक पैगंबर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर हैं, जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म में से सबसे ज्यादा इल्म हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अता किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे उलूम अता किए जो आज के इंसान की दस्तरस में आ जाएं तो शायद कायनात का कोई एक कोना भी इंसानों की दस्तरस से बाहर न रहे। ये तमाम राज उन सहीफों में लिखे हुए थे जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किए। आज हम आपको इन्हीं तमाम राजों और सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के सहीफों के बारे में बताएंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से जिन्नात ने इंसानों की नस्ल खराब करते हुए बड़े बड़े देवकामत इंसान पैदा किए और फिर इन देवकामत इंसानों को अल्लाह ताला ने किस तरह से अपने अजाब का शिकार करते हुए इनके वजूद से दुनिया को पाक किया। प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इंसानी दौर के सबसे इब्तिदाई पैगंबरों में से पैगंबर हैं, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में नबी बाबूस हुए, उनके बेटे अनूख अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। यही वजह है कि बाइबल और तौरात में इन सहीफों को जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए इन्हें बुक ऑफ अनूख कहा जाता है, क्योंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहूदी और ईसाई अनूख कहते हैं। नाज़रीन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर बहुत ही पुराना दौर है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र में वफात पाई और इनकी रूह को चौथे आसमान की सैर के दौरान कब्ज किया गया, जिसके बारे में कुरान करीम में मज़कूर है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर हम तारीख का हिसाब भी रखें तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर आज से कमोबेश 10 से 12 हजार साल कबल का बनता है। मौजूदा बुक ऑफ अनूख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 200 साल पहले लिखी गई और ये भी एक दूसरे शख्स ने लिखकर इसे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब कर दिया। इसलिए इस किताब को हतमी तौर पर किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं माना जा सकता। इस किताब में, जिसमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब शुदा सहीफे शामिल हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं जिनको यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम भी तस्लीम नहीं करते। यही वजह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद ही बुक ऑफ अनूख को तौरात और इंजील से निकाल दिया गया। आज हम आपको इन बातों के बारे में भी बताएंगे जो इन तीनों मज़ाहिब की तालीमात से अलग हैं, और ये भी बताएंगे कि बुक ऑफ अनूख में कैसे कैसे राज मौजूद हैं। तो प्यारे साथियों, बुक ऑफ अनूख के अंदर मज़कूर है कि पहले आसमान के 200 फरिश्ते जमीन पर उतरे और इन्होंने आपस में ऐद किया कि वो इंसानों की नस्ल बिगाड़ेंगे और इन्हें नए से नए गुनाह सिखाएंगे। इसमें लिखा है कि इन फरिश्तों ने इंसानों को हथियार बनाकर एक दूसरे को कत्ल करना, सोने से जिस्म को सजाना, फितरी तरीके से हटकर जिनसी ताल्लुक कायम करना और बुत बनाना सिखाया। इसके साथ साथ इन फरिश्तों ने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते हुए एक मखलूक नस्ल पैदा की, जिनके कद बहुत लंबे चौड़े थे और वो आम इंसानों को पकड़ कर खा लेते थे। यहाँ तक कि जब आम इंसान इनकी दस्तरस से दूर हो गए तो इन्होंने एक दूसरे को कत्ल करना और खाना शुरू कर दिया। ये वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस किताब को बाइबल और तौरात में से हज़फ कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि फरिश्तों के बारे में तीनों बड़ी इल्हामी मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में ये तसव्वुर है कि फरिश्तों की कोई जिन्स नहीं होती और इसीलिए वो इंसानी औरतों से ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि फरिश्तों के अंदर किसी भी किस्म की ख्वाहिश का मादा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं रखा। तीसरी बात कि फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सिफ्त ही नहीं रखी कि वो अपनी तरफ से कुछ सोचकर कोई काम भी कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक ही काम करते हैं। इसलिए इस किताब को ईसाईयत और यहूदियत के इल्हामी किताबों से हज़फ कर दिया गया। दूसरी तौजीह जिसे तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान में बताया गया वो अक्ल में भी आती है और इंसान समझ भी जाता है। इसके मुताबिक जब इब्लीस को अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी पे इसके साथी जिन्नात समेत आसमान से जमीन पर फेंका गया तो उसने इंसानी आबादियों को इन तमाम गुनाहों में मुब्तला किया और साथ ही साथ इंसानी औरतों से जिनसी ताल्लुक कायम करके ये मखलूक नस्ल पैदा की। इस मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तूफान नूह में गर्क करके इनका नामो निशान मिटा दिया और इसी कौम के बचे कुचे लोग कौम आद के लोग थे। कौम आद पे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया और नाफरमानी पर आसमान से पत्थर बरसाकर इनके तमाम लोगों को भी फना कर दिया गया ताकि जमीन पर सिर्फ असली इंसानी आबादी ही बाकी रहे। नाज़रीन, बुक ऑफ अनूख का सबसे बड़ा राज आसमानों की सैर है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सितारों का इल्म दिया था और इनके सामने आसमान के तमाम पर्दे हटा दिए थे और वो अक्सर और बेशतर आसमानों की सैर को चले जाया करते थे।
बुक ऑफ अनूख में लिखे हुए मुख्तलिफ वाकयात से साबित होता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उन शॉर्टकट्स या पोर्टल्स का इल्म था जिनसे ये वसीओ अरीज रास्ते निहायत मुख्तसर हो जाते थे। इसके अलावा इराक में बाबल और नैनवा के खंडरात और 1947 में फलस्तीन में बहरे मुर्दार से मिलने वाले एक स्क्रोल के मुताबिक ये बात सच है। ये तमाम तख्तियां जो बाबल और नैनवा के खंडरात और वो स्क्रोल जो फलस्तीन में डेड सी में मिला था, सब में ये बात लिखी हुई है कि ऐसे कुछ पोर्टल्स मौजूद हैं जिनसे कायनात में किसी भी जगह फौरन पहुंचा जा सकता है। हैरत की बात यह है कि इराक पर हमले के दौरान ये तमाम की तमाम तख्तियां इराक से चोरी कर ली गई थी और इन्हें खुफिया तौर पर अमेरिका पहुंचा दिया गया। फलस्तीन से मिलने वाला स्क्रोल भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। इन सब पर साइंसदान तहकीक करके समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन रास्तों को दरियाफ्त किया जा सके और आसमानों में पहुंचा जा सके। लेकिन इन रास्तों की ताब लाना किसी मादी जिस्म के बस की बात नहीं है। ये काबिलियत और सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को ही अता की थी और वही इसे बर्दाश्त कर सकते थे। आम इंसान के सामने से ये पर्दे हट ही नहीं सकते और ना ही वो आसमानों को देख सकता है और ना ही इनमें सफर कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारा मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाता है और एक मामूली सा अकेला एटम भी अगर हमारे रास्ते में आ जाए तो वो हमसे इस कदर शिद्दत से टकराएगा कि वो भी हमारे जिस्म में करोड़ों सुराख कर देगा, क्योंकि हमारी रफ्तार बहुत तेज होगी। दूसरी बात यह कि रोशनी की रफ्तार पे भी कोई भी एटम या कोई भी मादी चीज सफर कर ही नहीं सकती, और कहां ये कि रोशनी की रफ्तार से सफर किया जाए। इसलिए किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से इन पोर्टल्स को खोलना और इन पर्दों को हटाना मुमकिन नहीं है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद साइंसदान इन तख्तियों पर तहकीक कर रहे हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के निहायत जलीलुल कदर पैगंबर थे और यही वजह है कि उनके ज़ुहद, तकवा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुर्बत के बायस इन पर जमीनों आसमान के तमाम राज अफशा कर दिए गए। तौरात और इंजील में मज़कूर है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने के चरवाहे भी इन तमाम उलूम में निहायत माहिर थे। एक इस्राएली रिवायत भी इस सिलसिले में बयान की जाती है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसानी आदमी की शक्ल में एक चरवाहे के पास आए जो अकेला एक पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था। ये दौर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर था और वो चरवाहा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का उम्मती था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ मौजूद होंगे, जबकि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद इंसानी शक्ल में उस चरवाहे के सामने मौजूद थे। उस चरवाहे ने हाथ में पकड़ी हुई लाठी से जमीन पर कुछ हिसाब किताब किया और कहने लगा कि जिब्रील ना तो आसमानों में है और ना ही जमीन के किसी और खित्ते में मौजूद है। मेरा इल्म बताता है कि जिब्राइल इस वक्त मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है, और चूंकि यहाँ पे हम दो ही लोग हैं तो या मैं जिब्रील हूँ या फिर तुम जिब्रील हो जो इंसानी शक्ल में मेरे पास आए हो। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उस जमाने के लोगों को किस कदर इल्म हासिल था। अलबत्ता हमारा ईमान है कि फरिश्ते और आसमानों पे पड़ा हुआ पर्दा इंसानी नजरें कभी भी पार नहीं कर सकती।